आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है। उनके खान का, उनकी जो विरासत है को छीन के जो है और उनको किट थमाने की बात सरकार कर रही है। ये एक ऐसा मजाक है। देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद की पटना में जबरदस्त एंट्री हो गई है और उनके एंट्री से फूल माले की वर्षा हो रही है। इस बार लग रहा है कि महागठबंधन में आकर के चंद्रशेखर आजाद बहुत कुछ करने वाले हैं और साथ साथ वह ऐलान भी कर दिए हैं कि इस बार हम बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछले बार भी उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन उनकी पार्टी छोटी थी, ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए कुछ पता नहीं चल पाया था और ना कुछ जीत पाई थी। लेकिन आंकड़े और लोगों का सपोर्ट मिलने से उन्हें तो इतना तो पता चल गया कि बिहार में दलितों के अगर कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है, कोई और नहीं है। और इसका पूरी तरह से वो अपने वोट बैंकिंग में साझा करने के लिए इस बार अपनी पार्टी को अपने और भी मजबूत बनाया है। जो उनकी भीम आर्मी पार्टी थी अब पहले से ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुकी है, ज़बरदस्त जन सैलाब ला रही है और कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीत करके सांसद बनने के बाद अपनी पार्टी को एक नया, कह सकते हैं ना, नया रुतबा दिए और नया जन सैलाब ला दिया है। और देखते ही देखते वह एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं और उनकी नज़र में अब बिहार आ चुकी है, क्योंकि बिहार में दलित और अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा हैं, पासवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेता का कर्णधार ज़्यादा कोई हाईलाइटेड नहीं है। और जो कुछ भी है तो एक जीताराम मांझी चलाते हैं, एक चिराग पासवान चलाते हैं, लेकिन चिराग पासवान की व्यस्तता के कारण लगता है कि वो ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अब लगता है कि भीम आर्मी उर्फ चंद्रशेखर यहाँ पर दबदबा बनाएंगे। और एक और खबर निकल करके आ रही है कि यह महागठबंधन के साथ जुड़ने वाले हैं, यानी इंडिया का जो गठबंधन है जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, राहुल गांधी होंगे, यानी उसके कन्हैया कुमार एक कर्णधार के रूप में चल रहे हैं। ये सब मिलकर के बिहार की राजनीति को एक नई मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी वक्त बिल को लेकर के एक ज़बरदस्त उनके साथ एक कह सकते हैं कि एंट्री हुई है, यानी मुस्लिम वोटर्स की भी एंट्री हो गई है। अगर कब्रिस्तान, उनके ईदगाह, उनके खान का, उनकी जो विरासत है उनको छीन के जो है और उनको किट थमाने की बात सरकार कर रही है। साथ में साझने की कोशिश कर रहे हैं और स्वर्णों के लिए कहीं न कहीं कन्हैया कुमार को भी तैयार कर लिए हैं, यानी हर तरह के कास्ट को, वोट को अपने तरफ लाने की पूरी ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है। उसको लेकर करके इंडिया अब पूरे फॉर्म में है और चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री से ही पता चल जाता है, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से उनको हाईलाइट किया गया और जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं ना, एक रुद्र अवतार लेते हैं और अपना सिंहनाद करते हैं, उनकी वजह से वह काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं और जाने भी जाते हैं। और पटना के धरती पर आकर के बहुत सारे ऐसे वो अपनी स्पीच के माध्यम से, अपनी जवाब के माध्यम से लोगों को अपने तरफ बटोरने के लिए उनके पास काफ़ी कुछ शैलियाँ हैं और उसके वजह से वह अब काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। और उनका कहीं ना कहीं ये वादा है कि बिहार में अब हम अपनी सरकार ले आएंगे, हम अपनी पार्टी बैठाएंगे और एक नए सिरे से काम करेंगे। और उसको लेकर करके अब एनडीए में टेंशन्स का माहौल हो चुका है, यानी देखा जाए तो बीजेपी के खामे में भी टेंशन्स बढ़ रही है और जेडीयू तो ऑलरेडी टेंशन में है, क्योंकि जेडीयू को तो खुद गिराने के लिए बीजेपी ही नीचे लगी हुई है। तो देखा जाए तो पूरे एनडीए में भी एक टेंशन्स का माहौल है, क्योंकि ऐसे ऐसे सारे वोटर्स को काटने के लिए ऐसे ऐसे लीडर्स लाए जा रहे हैं जिसका खामियाजा अब बिहार विधानसभा के इलेक्शंस में देखने को जल्द ही मिल सकता है। और अब सारी नज़र अब इलेक्शंस के वैसे से टॉप लीडर्स को लेकर के हो रही है कि कौन कहां से सीट लेगा, कौन कहां से किसकी सीट उड़ाएगा, किसकी नींद, किसकी चैन चुराएगा, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन वो सारा कुछ धीरे धीरे सब खेल समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर की एंट्री होना शुरू हो चुका है। फिलहाल आप इतने ही कैसे ही खबरों के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना एक लाइक बटन दबा करके हमारा हौसला बुलंद करते रहें।